दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हिंदी की साथी में। जैसा कि आपको पता है, हमारी नाटक की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। अब हम अन्य गद्य विधा शुरू कर रहे हैं। आज हम अपना पहली रचना पढ़ने जा रहे हैं, भोला राम का जी। ठीक है। हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित भोला राम का जी पढ़ने जा रहे हैं, जो एक पेंशन व्यक्ति की समस्या पर केंद्रित है, जिसमें एक व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल पाता और वो चित्रगुप्त से यमराज से बनने के बाद वापस अपनी दुनिया में आता है अपने पेंशन की लड़ाई करने के लिए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं भोला राम का जीव। भोला राम का जीव कहानी। यह कहानी है, काफी बहुत छोटी सी है, तो हम इसे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मराज धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे। मतलब कौन करते आ रहे थे? धर्मराज लाखों वर्षों से अलाट कर रहे थे असंख्य आदमियों को। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मापोश बार बार खुद से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। कौन? चित्रगुप्त रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ने ही नहीं आ रही। आखिर उन्होंने खोजकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले। कौन बोला? चित्रगुप्त। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। किसका कथन है? चित्रगुप्त का कथन है। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीवन में 5 दिन पहले देह त्याग। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले देह त्याग। और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। ठीक है। पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा। और धर्मराज ने फिर पूछा उनसे, और वह दूत कहाँ है? राज, वह भी लापता है। फिर इसी समय द्वार खुले और यह यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते हुए चित्रगुप्त चिल्ला उठे। अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला। दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था। ये कथन नोट कर लीजिएगा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। फिर ठीक है। तो भोलाराम का जीव कहते हैं, अरे तू कहाँ रहा है इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला। दयानिधि, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा। महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंतजाल ही हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा। आज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। तो परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि क्रम से पूछा जा सकता है कि पहले क्या होता है, पहले क्या उड़ा दिया जाता है, पहले क्या चीजें गायब होती है? तो पहले चीजें गायब होती हैं। ठीक है। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। कौन पहनता है? हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं उड़ा लिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा।
तुम्हारी भी रिटायर होने की तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला बुलाराम जैसे नगण्य दिन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, कौन? नारद मुनि आए। क्या बोले? क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े बुरी कारीगर आए आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन उलझन आ गई है। बुलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद भी मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता। भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में गमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। अब यह विवरण भी पूछ सकता है कि वो कहाँ रहता था, किस मोहल्ले में 1.5 फुट के मकान में वह सारे परिवार के साथ रहता था। कहाँ रहता था? जबलपुर शहर में गमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे। ठीक है, जबलपुर के शहर में उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की, यानी दो 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे, एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था, 60 साल का था, 1 साल से उसने किराया नहीं दिया था। ये तो नोट डाउन कर लीजिएगा। किराया नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी यह भी पूछा जा सकता है, तो गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों से सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता। पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से भी होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, हर कुछ मत हाँ, हर कुछ मत बको महाराज। तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है।
यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम में दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा। आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिले। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। किसका कथन है, चपरासी का कथन है, ठीक है। नारद तो आ, नारद बड़े नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, ऐसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, डर डराते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम, साहब ने रोब से पूछा। नारद ने बोला, राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप है मेरा कि दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 100 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब जल्दी। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए। अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से बोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी बोला कि 100-150 दरख्वास्तें से भरी फाइल लेकर आ गया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद समझे कि साहब कुछ पूछा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। ससा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम तुम क्या भोला राम के जीव हो। हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तें बैठा हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकती। यानी कि दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी जो है समाप्त होती है। कहानी लिखने में थोड़ी सी अधूरी है, लेकिन ये अधूरी नहीं है। बस यही है कि पेंशन जैसी जो समस्या है वो सरकार मामलों की वजह से काफी की वजह से पर हरिशंकर परसाई जी ने सरकार पर और हमारी जिन नीतियों पर काम चल रहा है उसको उन्होंने व्यंग किया इस कहानी के जरिए।
उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी और ये बहुत छोटी सी कहानी थी, इसमें आपको इम्पोर्टेंट होस्ट वही थे जो 1 साल 60 साल और के कहाँ रहते थे, गोदा राम जी। सब आपको नोट करना है, बाकी इसमें से इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाता है, इससे सवाल बनते हैं, जितनी छोटी कहानी उससे ज्यादा अच्छे सवाल बनते हैं। बेहतर है आप छोटी छोटी कहानियां जो है उन्हें अच्छे से ना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये कहानी। चलते हैं अपने, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको या जो भी चाहिए होगी मैं वो उपलब्ध कराऊँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।